हमारी गेस्ट और बहुत लोग मुंतज़िर थे जनाब के ये सफ़र मुक़द्दस और सऊदी अरब जो है कब थोड़ा सा नरमी करेगा अपनी पॉलिसी में और फाइनली उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त मिल गई, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ज़रा मुश्किल मुझे लगता है अभी भी है। कैच है जिसको कहा जाता है ना, इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड। आपको बता दें कोरोना वबा के 1.5 साल बाद सऊदी हुकूमत ने वैक्सीन लगाने वाले गैर मुल्कियों के लिए उम्रे के वीज़े खोल दिए हैं और उम्रा करने वालों की गुंजाइश 60,000 रखी जाएगी। हर माह 20 लाख अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। आज 60,000 पर डे है ऑब्वियसली। और आज से जी सऊदी अरब उम्रे की दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर देगा, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए अब भी काफ़ी मुश्किलात हैं और वो ये कि उम्रे की इजाज़त सिर्फ उन लोगों को होगी जिन्हें सऊदी हुकूमत की मंजूर शुदा फाइजर, एस्ट्राजेनेका या मॉडर्ना वैक्सीन लग चुकी होंगी या उनका बूस्टर शॉट लगा होगा। तो ये आपको पता है ना 6 महीने से पहले नहीं लग सकता। कंडीशन है पाकिस्तान में अक्सर लोगों को आपको पता है चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म या साइनोवैक की लग सकी हैं, बूस्टर शॉट्स तो 6 माह बाद लग सकते हैं। आई वाज वेटिंग माई सेल्फ कि जनाब अगर इस तरह का कोई सिलसिला बने तो फिर 6 महीने आपको इंतजार ऑलरेडी करना पड़ेगा। उम्रा दरखास्तें कबूल करने से पहले हुकूमत को बूस्टर शॉट्स की पॉलिसी तय करना होगी जो अभी तय नहीं है। और वैसे हम हुकूमत को भी कैसे ब्लेम करें, अभी तो हमारी कंसिडरेबल पॉपुलेशन ही वैक्सीनेट हुई है, तो बूस्टर शॉट्स कहां से आ जाएंगे। सऊदी हुकूमत की मंजूर शुदा वैक्सीन की मतलूबा तादाद में दस्तयाबी भी एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। ये सारे इशूज हैं। अब हमारे बूस्टर शॉट की पॉलिसी कब तक बन जाएगी, क्योंकि इनिशियली जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई हुई है अभी वैसे उन्हें भी 6 महीने नहीं होंगे, लेकिन अगले 1-1.5 महीने में 6 महीने हो जाएंगे। प्रॉब्ली दे माइट लुक फॉर अ बूस्टर शॉट। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो यही बात डॉक्टर साहबा से कर लेते हैं। डॉक्टर साहबा, सऊदी अरब ने उम्रे की इजाजत इस शर्त के साथ दी है कि साइनोफार्म वगैरह लगवाने वाले सऊदी हुकूमत की मंजूर करदा वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगवा कर ही आ सकते हैं। तो बूस्टर तो वैक्सीन के 6 माह बाद ही लग सकता है, तो क्या फिर पाकिस्तानी 6 माह गुजरने का इंतजार करें या फिर आप लोग एक्सपेडाइट कर सकते हैं मामला? क्या सोचा है इस बारे में? लेकिन जी इस वक्त बूस्टर डोज की जहां तक बात है तो वो जो पहले आपको वैक्सीन लगी होती है बाहर के कुछ ममालिक में उसी की बूस्टर डोज जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। मगर ये जो वैक्सीन का मिक्स एंड मैच है कि पहले आपने कोई और लगाई है और बाद में आप किसी और की बूस्टर डोज लगाएं, इसका अभी क्लिनिकल डाटा, इसका सेफ्टी डाटा इस मिक्स एंड मैच वैक्सीन का जो है वो अभी किसी भी ग्लोबल बॉडी ने इशू नहीं किया। इसके ऊपर स्टडी हो रही है। हम लोग भी इसको, पाकिस्तान भी इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, पर अभी हम इस चीज़ के हक में नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई सेफ्टी डाटा ऐसा नहीं है जिसके मुताबिक हम ये समझ सकें कि एक वैक्सीन लगवाई हुई है 2 शॉट्स और फिर हम तीसरा बूस्टर डोज जो है वो किसी दूसरी वैक्सीन के लगवाएं। सेफ्टी डाटा हमारे पास मौजूद नहीं, इसलिए अभी गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है बूस्टर डोज लगाने की। बट बहुत से ममालिक में ऑलरेडी ये बूस्टर शॉट्स लग रहे हैं वेरिएशन ऑफ वैक्सीन के। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान में सऊदी हुकूमत की मंजूर करदा वैक्सीन में से 3 तो दस्तयाब रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरजीह ज़्यादातर बीमार अफराद या बैरून मुल्क काम करने वाले या पढ़ने वाले लोगों के ही रहे हैं, या प्रेगनेंट खवातीन, मॉडर्ना वगैरह की अगर हम बात करें, ऑल्दो एस्ट्राजेनेका लगी है, ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों को साइनोवैक साइनोफार्म लगी है। तो उम्रा करने के ख्वाहिशमंद अफराद ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि आप तो कह रही हैं अभी लग ही नहीं सकता, बूस्टर शॉट भी लगना है तो वेरिएशन नहीं ला सकते हम। देखिए जी, मैंने जिस तरह बताया कि सिर्फ वो लोग ही ये वाली वैक्सीन, अगर उनको पहले ये वैक्सीन लगी हुई है, ये एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना, ये तीनों वैक्सीन जो हैं ये सऊदीया में एक्सेप्टेबल हैं। अगर ये उनको लगी हुई हैं तो वो जा सकते हैं। वैसे भी 3rd डोज जो है वो अभी गवर्नमेंट जो है वो नहीं लगा रही किसी को भी, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि अभी हमारे पास उसका डाटा मौजूद नहीं है कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारी पहली तरजीह ये है कि हम अपनी जो 70-80% पॉपुलेशन है तरजीह बुनियाद पे उनको हम वैक्सीनेट करें। पहले हमारी बेसलाइन बन जाए, हम अपनी मेन पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें, उसके बाद बूस्टर डोजेस की तरफ आएंगे। अभी हुकूमत की बूस्टर डोज की कोई पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई गई। वी अग्री विद यू डॉक्टर साहिबा, क्योंकि इस सब के साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम और तेज़ किया जाए और मुकर्ररा अहदाफ जो हैं वो हासिल किए जाएं। तो ये बताइएगा कि क्या मौजूदा सूरत हाल में इस साल के एंड तक जो सोचा हुआ है कि 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन होगी, वो आपको लग रहा है कि अभी भी वी आर ऑन टारगेट और हो जाएगी?
जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की स्पीड हमारी बढ़ी है कि पहली वैक्सीन जो 1 करोड़ थे वो हमारे 113 दिनों में हुए थे, दूसरा करोड़ जो था वो 28 दिनों में हुआ था, तीसरा करोड़ जो है वो 16 दिनों में हुआ था और अब इंशाल्लाह ताला जिस तरह डेली बेसिस पे 11 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेली उनकी वैक्सीनेशन हो रही है, तो ये इससे भी ज़्यादा कम दिनों में इंशाल्लाह हम चौथा करोड़ अचीव कर लेंगे और पहले हमारा टारगेट ये था कि हम इस साल के आखिर तक जो है वो अपने 7 करोड़ आवाम को लगाएंगे, मगर जिस स्पीड के ऊपर वैक्सीनेशन हो रही है हम समझते हैं कि हम ना सिर्फ इस अहदाफ को अचीव करेंगे बल्कि इससे बढ़ के हमने खुद से अपना जो हदफ है वो अब 8 करोड़ कर लिया है और इंशाल्लाह ताला जो है वो हदफ हम अचीव करेंगे जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा हमारे साथ मौजूद थी। सऊदी अरब वाली अभी तक पॉलिसी जनाब जिन लोगों को तो लकीली एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना या फाइजर वगैरह लग गई है वो जा सकते हैं, अदरवाइज साइनोवैक, साइनोफार्म वाले अभी नहीं जा सकते हैं। हम ऐसे कोई भाम नहीं क्रिएट करना चाहते। 6 महीने गुजरने के बाद भी अभी आपको किसी और वैक्सीन का बूस्टर लगेगा नहीं लगेगा, दिस इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट बाय द वे।